केवल ये दिखा रहे हैं कि देख लो मुस्लिमों को कितना दबाने का काम कर रहे हैं हम, इतना दबाने का काम कर रहे हैं मुस्लिमों को। ना मुस्लिमों से वोट मांग रहे हैं हम, ना मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं अपनी पार्टी से, और मुस्लिम ना जो है अब नमाज भी ना पढ़ पाएगा लोग। और इससे ज़्यादा और क्या लोग कि वो हिंदुओं का ही नहीं है केवल मुख्यमंत्री, वो हिंदू नहीं मुस्लिमों का भी है, ईसाइयों का भी है, सिखों का भी है और माइनॉरिटी वालों का भी है। सबको व्यवस्था करके देगा, उसकी ड्यूटी है मुख्यमंत्री की। तो भाई हिंदू उनको दिखाने के लिए और हिंदू से वोट लेने के लिए इससे बढ़िया और क्या करेंगे वो तुम्हारे लिए बताओ। पूरे देश की लड़ाई यदि कोई लड़ रहा है तो यहाँ शेड्यूल्ड कास्ट लड़ने का काम कर रही है, संविधान की लड़ाई भी और इन मुस्लिमों की लड़ाई भी। आज की डेट में जो आवाज उठा रहे हैं हम अम्बेडकरवादी हैं पूरी तरह से, और बौद्धिस्ट हैं, लड़ रहे हैं ना मुस्लिमों की लड़ाई भी, लड़ रहे हैं ना संविधान की लड़ाई, लड़ रहे हैं ना बाबा साहब के सपनों की लड़ाई। धार्मिक स्वतंत्रता का उन्हें समान अधिकार है इस देश के अंदर, वो इस देश के नागरिक हैं। इस देश को आज़ादी में सबसे ज़्यादा यदि किसी ने आहुति दी है तो हमारे देश के मुस्लिमों ने दी है। यदि ये बात उस ढंग से कह रहे हैं कि ये बात सभी धर्मों पर लागू होगी तो उनका कहना जायज़ है, क्योंकि सड़कें गाड़ियाँ चलाने के लिए ना कि नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ने के लिए आपकी ईदगाहें हैं, आपकी मस्जिदें हैं, ठीक है ना, अपने घर हैं, वहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये बात मुस्लिमों पर ना हिंदुओं पर भी लागू होनी चाहिए। सवाल तो यही खड़ा हो रहा है ना रोड बंद करके जागरण होंगे, ना रोड करके अपनी वो निकालेंगे, कोई भी यात्रा निकालेंगे, ना शोर मचाएंगे, पूजा पाठ भी मंदिरों में अंदर ही होगी, बाहर कोई लफड़ेबाजी नहीं होगी। ऐसे ही सभी धर्मों के ऊपर ये कानून लागू होता है, ना कि केवल मुसलमान। यदि केवल मुसलमानों के लिए है तो ये बायस है, ये गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि यह समानता की कोई बात नहीं है। आदित्यनाथ जी का बयान गलत है, आदेश भी गलत है यदि केवल मुस्लिमों के लिए है। तो इस बात को लेकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है वो बाद की बात है, लेकिन मुस्लिमों को जाना चाहिए, उनके संगठन हैं बहुत सारे, क्योंकि अभी तो ईद आ रही है, 27 तारीख की ईद है, तो उन्हें जाके अपील करनी चाहिए, अपना रिट में जाना चाहिए कि भाई हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है भारत के संविधान के अकॉर्डिंग, और हम जो है सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, ट्रैफिक जाम ना हो उसको ध्यान रखते हुए हम, और इससे पहले भी सड़कों पर पढ़ी जाती थी नमाज, तो ऐसा बात नहीं है। जब लोग ज़्यादा हैं तो कहीं ना कहीं तो नमाज पढ़ेंगे ही ना, तो उसके लिए व्यवस्था की जाएगी, रूट तय किए जाएंगे। जैसे 26 जनवरी निकलती है, 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन रूट मैप तैयार किया जाता है सरकार के द्वारा कि यहाँ से लोग बच के जाएंगे, तो उनके लिए जगह बनाई जाएंगी। अब तो लगभग नमाज पढ़ना सड़कों पर बंद हो गया, और यही बात यार आप समझ नहीं पा रहे, वोटिंग का मामला और क्या है। हिंदुओं को ये दिखा रहे हैं कि हम देखो मुस्लिमों को दबाने का काम कर रहे हैं, मुस्लिमों का अधिकार ख़त्म कर रहे हैं, हमारी वजह से मुस्लिम जो अजान नहीं लगा पाएगा और जो है रोड पर वो नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है ना, आप हिंदू लड़की से शादी नहीं कर सकते, हमने कानून बना दिया है। तो मुस्लिमों को दबाने का काम यही तो किया जा रहा है, आपको यही तो दिखाना कि मुस्लिमों को दबा दे, अंदर खाने बेशक रिश्तेदारी जोड़ना उनसे कोई परेशानी नहीं है। सारे हीरो नेता अभिनेता, उनकी बेटी नाती पोती सब मुस्लिमों के यहाँ ब्याही हुई हैं। कहो तो मैं तुम्हें 10 20 50 की लिस्ट भी दे देता हूँ जिन जिन के बड़े बड़े नेता और जिन जाम हो जाती है ना ईद वाले दिन, देखिए रोड पर नमाज पढ़ने लगते हैं, ये तो सही नहीं है ना। तो सड़कें तो जाम जब हिंदुओं के वो होते हैं, त्यौहार होते हैं, तब भी जाम होती हैं सड़कें। तो आप बताइए, ऐसा नहीं है कि जो कानून है वो सबके लिए होना चाहिए ना। तो आप चाहते हैं सड़क पर नमाज हो ना, बिल्कुल हो, जब सबको तो सबको होना चाहिए, क्या परेशानी है। इंतजाम करके योगी जी सिस्टम बनाएंगे, एक रूट मैप तैयार करेंगे कि भाई एक तरफ का रास्ता बंद कर दिया जाएगा, एक तरफ का खोला जाएगा। योगी जी कह रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का उन्हें समान अधिकार है इस देश के अंदर, वो इस देश के नागरिक हैं। इस देश को आज़ादी में सबसे ज़्यादा यदि किसी ने आहुति दी है तो हमारे देश के मुस्लिमों ने दी है। ना RSS वाला नजर आ रहा, ना इनके दादा परदादा का एक का भी नाम नजर नहीं आ रहा देश आज़ादी में। कोई ना ये नु चाह रहे थे कि बाबा साहब संविधान बना, संविधान लागू। हाँ यार, देश के मुखिया को ये पावर है, ये उसकी लाइबिलिटी है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो हिंदुओं का ही नहीं है केवल मुख्यमंत्री, वो हिंदू नहीं मुस्लिमों का भी है, ईसाइयों का भी है, सिखों का भी है और माइनॉरिटी वालों का भी है। सबको व्यवस्था करके देगा, उसकी ड्यूटी है मुख्यमंत्री की। मेरे को मुख्यमंत्री बना, मैं सिस्टम बना के दूँ, अभी एक हफ्ते में सेट कर दूंगा पूरे प्रदेश को कैसा राज चलाया जाता है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा LLM PhD आदमी हूँ, ठीक है। अनपढ़ लोगों के हाथ में जब राज चला जाता है तो वो एक तरफा आंख बंद करते हैं, अंधा बांटा रेवड़ी फिर के अपने इनको दे। केवल हिंदू उनको भी नहीं दे रहे कुछ भी, केवल ये दिखा रहे हैं कि देख लो मुस्लिमों को कितना दबाने का काम कर रहे हैं हम, इतना दबाने का काम कर रहे हैं मुस्लिमों को। ना मुस्लिमों से वोट मांग रहे हैं हम, ना मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं अपनी पार्टी से, और मुस्लिम ना जो है अब नमाज भी ना पढ़ पाएगा लोग। और इससे ज़्यादा और क्या लोग। तो भाई हिंदू उनको दिखाने के लिए और हिंदू से वोट लेने
करने के लिए, इससे बढ़िया और क्या करेंगे वो तुम्हारे लिए बताओ। मुसलमान तो ये कह रहे हैं कि गाय को अब राष्ट्र पशु घोषित करने। अरे मुसलमान भैया डर चुका है, जिनके अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, जिनकी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, ठीक है ना, जिनने नमाज नहीं पढ़ी जा रही, ठीक है ना, फिर भी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं हो रहा। पूरे देश की लड़ाई यदि कोई लड़ रहा है तो यहाँ शेड्यूल्ड कास्ट लड़ने का काम कर रही है, संविधान की लड़ाई भी और इन मुस्लिमों की लड़ाई भी। आज की डेट में जो आवाज़ उठा रहे हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं पूरी तरह से, और बौद्धिस्ट हैं, लड़ रहे हैं ना मुस्लिमों की लड़ाई भी, लड़ रहे हैं ना संविधान की लड़ाई, लड़ रहे हैं ना बाबा साहब के सपनों की लड़ाई। तो मुसलमान क्या करे, वो बाहर आता है तो जेल में डाल दिया जाता अरे जेल में तो आदमी रहे, कौन रहे जेल में, जेल से निकलेगा ना क्या वो वहाँ से, ये बताओ ना। जेल में तो इनकी बारी भी आनी है, जो जेल में डाल रहे हैं ना इनकी भी बारी आनी है। कहाँ निकल रहे हैं जेल से, देखो उमर खालिद को। अभी सुनो, अभी तो ये इमरजेंसी भी लगाएंगे देश के अंदर, इमरजेंसी 1975 जैसी इमरजेंसी भी लगाएंगे, जैसे इंदिरा ने लगाई थी। क्या बात कर रहे हो, देश की कॉकरोच पार्टी जो बनी है ना देश में, कॉकरोच पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं भाई, हम तो नौजवानों के साथ हैं, नौजवानों के साथ हैं। जिस देश में नौजवानों को न्याय नहीं मिल पाया, शिक्षा नहीं मिल पाई, स्वास्थ्य नहीं मिल पाया, महंगाई नीचे नहीं हुई, पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी लोगों को रोजगार नहीं मिला, विदेश जाकर रोजगार ले रहे हैं, तो ये भैया तुम हुए किस लिए प्रधानमंत्री बनाए, किस लिए मुख्यमंत्री बनाए, किस लिए प्रधानमंत्री? क्या अपने बेटे नहीं पढ़ाते रहोगे, खुद ही खाते रहोगे? यदि मेरे को 1 महीने का टाइम दे दिया जाना, मात्र 1 महीने का टाइम, 1 महीने में जितने नेता हैं, अभिनेता हैं, जजेज हैं, मंत्री हैं, सबकी इनकी प्रॉपर्टी की जांच कराकर सब जेल में पहुंचाने का काम करूंगा। इतना चुरा कर रख लिया है, इतना भ्रष्टाचार षड्यंत्र कर करके इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है, 10-10 पीढ़ियों तक के लिए पैसा इकट्ठा कर लिया भाई। सीजेआई साहब कह रहे हैं कि मेरे बयान को गलत तरीके से जो है वो दिखाया गया है। क्यों? वकीलों को लिए कह रहा है। सीजीआई वो था जिस पर जूता फेंका गया, एक सीजीआई ये है, ठीक है ना, मतलब उस पद पे पहुंचने के बाद देश का फ्यूचर कॉकरोच नजर आता हो जिस आदमी को, पद और पैसा और ताकत में इतना मतलब घमंड आ गया हो उस आदमी को कि पूरे भारत का जो युवा है पढ़ा लिखा भी, वो भी कॉकरोच नजर आता है। अरे उनके लिए क्या कहो, जो दीमक लगा पड़ा पूरे भारत में, दीमक की तरह देश के अंदर पूरी तरह से भ्रष्टाचार हर डिपार्टमेंट में जो बैठा रखे हैं, जो इकट्ठा पैसा कर रहे हैं, देखो ना उनका क्या होगा भाई, जो देश लूट कर खा लिया। चंद लोगों के पास में 10% लोगों के पास में 90% पैसा, सोना चांदी, आय के साधन, जमीन, कंपनियां, हॉस्टल्स, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल्स, ये भाई कैसे चलेगा तुम्हारे हाथ में? सारी गैस, सारी जड़ जमीन, जंगल जमीन, नदियां, पहाड़ सब ले मारे 10% लोगों के कब्जे में हैं। आय से अधिक संपत्ति के भी यदि हिसाब लगाए ना तो उसकी भी जो ना लिमिट होगी, वो लिमिट को भी पार कर गए। कहा जा रहा है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है भारत विरोधी एजेंडा है, विदेशों में बैठकर। भारत विरोधी नहीं है, ये भ्रष्टाचार विरोधी है, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार विरोधी है। आय से अधिक संपत्ति रखने वालों को जेल में जाने का डर हो रही है, उसके विरोधी है, ठीक है ना। जो लोगों को न्याय नहीं दे पा रहे उनके विरोधी है, जो अपने काम को सही नहीं कर पा रहे प्रॉपर तरीके से, जो उन्हें पावर दी गई है मिसयूज की जा रही है, उनके विरोधी हैं। देश को बेचने वालों के विरोधी है, ये देशद्रोही हैं टोटल। तो इसलिए वो कॉकरोच पार्टी नहीं है, वो पार्टी है चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, बिस्मिल, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना, और सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोगों की पार्टी है वो। तो क्या ऐसे हालात हैं कि बिल्कुल आप जो गिना रहे हैं लोग क्या आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं? ये डेफिनेटली आज़ादी की लड़ाई है। आपको आज़ादी है कहाँ? आज़ादी जो भी यहाँ बना था, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति की, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था वो ये बनाया था कि समानता सब में आनी चाहिए, यानी कि सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए और आर्थिक मुक्ति। ना तो सामाजिक परिवर्तन हो पाया 70-75 साल में, और ना आर्थिक मुक्ति हो पाई। कुछ चंद लोगों के पास आय के साधन समट कर रह गए, और अब बीटेक एमटेक को नौकर बना कर अपने पास रख रहे हैं। उन्हें अपने हिसाब से जाति देख के नौकरी दे रहे हैं और देखते बाहर निकाल रहे हैं। आप देखिए, एक अभी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आप देख रहे होंगे कांस्टेबल हैं शुक्ला जी, उन्होंने पूरी उत्तर प्रदेश की, आदित्य योगी नाथ जो लगे पड़े हैं उसके पीछे, अभी नमाज के पीछे, पूरे उत्तर प्रदेश की उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में नस्ल खोद कर रख दिया। उत्तर प्रदेश नीचे से लेकर ऊपर तक यूपी पुलिस भ्रष्ट हो चुकी है, करप्ट हो चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस वो खुद कह रहा है नीचे से ऊपर तक, क्योंकि आईपीएस डायरेक्ट पैसा नहीं लेता, हम पैसा पहुँचाते हैं ऊपर पैसा, जेलों से पैसा आता है, मुख्यमंत्री तक पैसा जाता है, ऊपर तक पैसा जाता है। भैया जिन्हें 1.5 लाख रुपये तनख्वाह मिल रही हो और कई
करोड़ रुपए का उनके पास सौदा हो तो वो पैसा आया कहाँ से भाई, उसकी जांच होनी चाहिए। सस्पेंड कर दिया गया। हाँ, सस्पेंड कर दिया। जो यहाँ सच्चाई बोलेगा उसे सस्पेंड भी करेंगे, उसे जेल भी भेजेंगे, क्योंकि जो इनकी पोल खोलेगा तो अब तो कॉकरोच पार्टी देखो ना, आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिस देश के अंदर 2 दिन में 20 मिलियन पे पहुंच गए हों और बीजेपी का 9 मिलियन है मात्र, तो बीजेपी को खतरा हो गया। उनका जो ना अकाउंट ही बंद करवा दिया यूपी, यहाँ उत्तर इंडिया में। हाँ बताओ ये कितनी बड़ी विडम्बना है। कॉकरोच पार्टी जो बनी उसका वही करा दिया है। इन्हें डर लगने लगा कि युवा सगरा इकट्ठा होगा तो हम तो हार जाएंगे। तो भैया मैं युवाओं से कह रहा हूँ, ऐसा ही बीजेपी को बार बार लाते रहे तो देश में यही हाल रहेगा। सारे स्टेट उठा कर देख लो, एक स्टेट में भी इन्होंने कोई शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, न्याय को लेकर कुछ बनाया। मैं कोर्ट में रहता हूँ, मैं वकील हूँ, दिल्ली में वकालत करता हूँ। इन पर कोर्ट की बिल्डिंग ना बनाई जा रही, जजों की भर्ती ना करी जा रही, मिसलीनियस स्टाफ की भर्ती ना करी जा रही है। इन पे बिल्डिंग ना बनाई जा रही है जजों के लिए। और कोर्ट में केस इतने हो रहे हैं एक एक जज पे, कई हज़ार, 15-15 हज़ार, 10-10 हज़ार केस हैं। 1 मिनट में वो तुम्हारा क्या न्याय कर देगा बताइए। वो परेशान है, डायबिटीज़ हो चुकी है जज साहबों को, उन्हें हाइपर टेंशन हो गई, उन्हें बीपी हो गई, ओवरलोड इतना है उन पे बहुत ज़्यादा। वो परेशान हम देखते हैं ना, क्योंकि हम तो 1 मिनट में एप्लीकेशन दिया में ऑर्डर उन्हें करना, फिर उसके बाद हाई कोर्ट की साइटेशन पे हाई कोर्ट की उस पर साइट पर उसे अपलोड करना। सारे जज परेशान हैं आज की डेट में, जितने भी लोअर जुडिशरी में। पार्टी क्या करेगी, क्या लग रहा है आगे आपको? कॉकरोच पार्टी यदि बनती है तो डेफिनेटली पूरे देश का युवा कॉकरोच पार्टी को, कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देगा। और मैं भी समर्थन देता हूँ। यदि मुझे मौका मिला उनका लीगल एडवाइज़र बनने का, यदि वो मुझे बनाते हैं तो मैं खुशी खुशी उनका लीगल एडवाइज़र बनने का काम करूँगा।